सर इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन, निफ्टी ट्रेंड और बास्केट, ये मुझे 3 चीज समझ में आ गई, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तीनों चीज़ें समझ में आ गई तो एक फाइनल चीज़ और समझ लीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। टारगेट्स ऐसे रखने हैं जो अचीवेबल हों। अब अचीवेबल क्या होते हैं? अगर निफ्टी के स्टॉक्स हैं तो आप मान के चलिए कि निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर जो वॉलीटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको कोशिश करना है कि निफ्टी के स्टॉक्स आप 0.75% के अंदर अंदर अपने टारगेट से निकल जाएं। और अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो निफ्टी का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में 0.3% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और अगर मैं नॉन निफ्टी की बात करूं तो ऐसे में हमको स्टॉप लॉस नॉन निफ्टी में 0.6 या 0.75 से ज़्यादा नहीं रखना है। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5% नॉन निफ्टी के लिए ये टारगेट्स और स्टॉप लॉस अगर आप सटीक रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी टू विन है वो हमेशा बेटर रहेगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपका कोई स्टॉप लॉस कटा तो स्टॉप लॉस जो है वो कम नुकसान के साथ कटेगा और जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको ज़्यादा टारगेट के साथ आएंगे। तो नेट में आपका जो बैलेंस शीट होगा वो हमेशा ग्रीन में होगा।